जीवन में शोक करो तो अपने मृत्यु का थोड़ा सा शोक रखो बस। जब रोज इस संसार में चिताएं जलती हैं तो तुम ही जलते हो, कोई और नहीं जलता है। भय क्या है? यही भय है ना। जलती हुई चिता देख के आदमी मुर्दे की तरफ जाने में डरता क्यों है? उस मुर्दे में वो खुद को देखता है, मैं भी मुर्दा ही हूं, मरूंगा एक दिन। और वो भय से बचने के बहुत सारे प्रयत्न करता है। कई बार लोग बोलते हैं, गुरुजी भय से मुक्त होने का क्या तरीका है? जब तक किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से मुक्त होने का प्रयत्न करोगे, पूरी जिंदगी मुक्त न हो पाओगे। क्योंकि मुक्त जिससे होना है वो तो सदा याद रहेगा, बना ही रहेगा। किससे मुक्त होना है? भय से। तो भय तो सदा बना रहेगा। भय से मुक्ति नहीं हो सकती। जागृति भय को तिरोहित कर देती है। जग गए वो तिरोहित हो गया। गुरुजी सपना में मेरे को बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? कुछ ना, सपने में तो आएंगे ही, कोई उपाय नहीं है। कोई अच्छे चिंतन किया करो, कुछ अच्छे भी सपने देख लिया करोगे, बाकी जब टूटेगा तो ठीक ही है, फिर क्या दिक्कत है? सपना टूटेगा। तो भय भी ऐसा ही है। हर मौत में अपनी मौत देखो। वो मर गए तो हम दुखी हो गए, वो चले गए तो हम दुखी हो गए। किस लिए दुखी होते हैं? किस लिए? ओहो हो, बेचारे। अरे बेचारे, तू मरा है, तू किसका शोक मना रहा है? मरा तू है, शोक किसका मना रहा है? तेरी मौत हो गई है, दिख नहीं रहा है अपनी मौत तुम्हें। ऐसे ही अचानक एक दिन जैसे फ्यूज उड़ती है, कहने पे तो समझ नहीं आता, जैसे अचानक से लाइट चली जाती है, कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर अंधेरा। एक दिन सदा के लिए अंधेरा हो जाएगा। हाँ, उसके पहले कुछ टॉर्च वॉर्च की व्यवस्था हो तो कर लो, साथ ले जाने की, अगर जाता होगा। मुझे तो खबर नहीं है। मुझे तो सुकरात वाली ही बात याद आती है कि नास्तिक सही होंगे कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती, तब भी क्या डर है जब कुछ होता ही नहीं है। तो न पहले वाला याद है, न बाद वाला याद रहेगा। और आस्तिक वाली बात होगी कि कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या डर है? जब वो अमर है ही मैं, तो फिर डर क्या है? फिर तो मरना ही नहीं है। तो मैं दोनों में खुश हूँ। सुकरात डरता नहीं था, बोला दोनों में ही तो मामला ऐसा है, दोनों कोई ना कोई बात जो सत्य हो। और आदमी बड़ा सच्चा रहा होगा। देखो, स्वीकार करते हैं कि मुझे पता नहीं है कि सच क्या है, पर आगे जो होगा दोनों में से मेरी विजय है, इतना तय है। वैसे ही हर पराजय, हर मृत्यु, हर दर्द वो तुम्हारा ही है। अफसोस मत मनाओ दूसरों के लिए। तुम्हें जागृति का अवसर मिलता है, खोए रहते हो, गंवाते रहते हो, फिर कोई टपक जाता है टन से, तुम्हें जागृत हो गई। तो घंटी लगी, ओ हो, एक दिन मुझे भी जाना है। अब एक दिन क्या, वो एक दिन नहीं पता है ना। एक दिन अगर पता होता, अभी जाना है, इसी क्षण जाना है। तो ये जागृति है। ये जागृति आते ही भय भी मिट जाती है, ज्ञान की ओर तुम्हारे कदम भी बढ़ जाते हैं, बेफिक्री तुम्हारे जीवन में आ जाती है। ऐसे ही बेफिक्र जिया करो। प्रतिपल मौत साथ है। इस दुनिया में बाकी सब चीज की दर घटाई जा सकती है, महंगाई का दर क्या होगा, उसका दर क्या होगा, घटेगा। वह जन्म के दर भी घटाए जा सकते हैं। पकड़ के एक बार सबका नसबंदी कर दिया था इंदिरा गांधी ने, जन्म दर घटा दिया था लोगों का, सनातनियों का, तुम्हारे। तो जन्म दर घटाया जा सकता है, वो कम हो सकता है। एक ही चीज है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, मृत्यु। वो 100% अनादिकाल से चली आ रही है। जो जन्म लिया है वो मरेगा। जन्म लेने का दर कम किया जा सकता है। अभी हर दिन भारत में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे पैदा होते हैं रोज भारत में।
अब बताओ कौन ऐसी सरकार बनी है और कौन ऐसा भूमि बना है और कौन ऐसे इलास्टिसिटी है कि इतनी जनसंख्या को झेल पाएगा कोई भी देश। दुनिया के 21% इतना सा तो भूमि है तुम्हारे पास, पीने के जल तुम्हारे पास इकाई में है, पर जनसंख्या तुम्हारी पता है कितनी पूरी दुनिया की? 20% से ज़्यादा है। सब चीज़ तुम्हारे पास 1% 2% है, जमीन, जंगल, पानी, और जनसंख्या तुम्हारे पास विश्व का इतना है। तुम तो ऐसे ही दरिद्र हो, मरने ही वाले हो, आज नहीं तो कल मरोगे ही, बचना थोड़ी है। तो भारत को 90,000 बच्चे मिलते हैं रोज। अब बताओ कहाँ रोजगार मिलेगी हो, कहाँ इतना एम्प्लॉयमेंट निकलेगा? हम तो कभी कभी सरकार से कहते हैं सबको पुलिस बना दो, 150 करोड़ है, सबको भर्ती कर दो पुलिस में, सब पुलिस एक दूसरे पर पुलिसिंग करते रहें, वो उसको डंडा मारे, उसको डंडा, सबको नौकरी दे दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? भारत के लोग बिल्कुल अज्ञानियों की तरह जी रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं, यही छपवा छपवा के दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो हर मौत तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें जाना है, बस तुम जागो, डरो मत, जाना तय है तो अमृत पाके जाएंगे, अमृत लेके जाएंगे, तय है तो फिर अमृत लेंगे। कोई भी संभावना होती, अगर 10 अरब में एक भी कोई बच रहा होता तब उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, पर 100% मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वो जाएगा ही, कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर इसी को कहते हैं अमृत की खोज। अब तुम जिसको खोज रहे हो जरा सोचो, छल कपट प्रपंच धन दौलत के लिए, साधारण चीजों के लिए तुम इतने प्रपंच कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मर रहे हो रोज, जबकि तुम्हें मरना तय है, तो अमृत क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? अमृत, अमृत वही आत्म तत्व, आत्मबोध है अमृत। अब अमृत मतलब वो घड़ा आकाश में प्लेन लेके मत उड़ जाना कि जाके इंद्र से छीन के ले आएंगे अमृत। और इतने जाली लोग आजकल हैं कि ऊपर में एक स्टेशन कहीं बना लेंगे, वहीं पर किसी को इंद्र सजा देंगे, 10 घड़ा रख लेंगे और तुमसे सौदा कर लेंगे कि ठीक है इतना अरब डॉलर लाओ, हम इंद्र से हमारी बातचीत हुई है, हम दिलवा देते हैं अमृत, पानी दे के भेज देंगे तुमको घड़ा में। हाँ, बहुत जाली लोग हो गए भाई ये दुनिया में, किस पर भरोसा करोगे? तो अमृत यही है, तुम्हारे ही भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी तुम्हारी नाभि में है, बोध तुम्हारे भीतर है। बस एक कोई ऐसा मिले और तुम्हारी श्रद्धा अर्थात सत्य जानने की पिपासा, प्यास के साथ साथ डेडिकेशन, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन हम तो प्राप्त करेंगे। ऐसा हो और कोई प्यारा मिल जाए तो कुछ खबर नहीं किस दिन, आज बुधवार है, पता चला कल ही अमृत का प्राप्ति करा देगा वो, फिर कल ही से तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। इतना डेडिकेशन चाहिए। छूटा जिस समय सब कुछ, लूंगा ही, बस वहीं से मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आज ऐसे ही हमारे प्रिय रहे डॉक्टर शिव, उनके पुत्र का देह का अवसान हुआ। आज वो गए हैं अपने, आज सुबह, आज निकल गए हैं, हाँ निकल गए हैं, जा रहे हैं। तो बहुत लोगों को मन में, अब वो स्वयं 80 वर्ष से ऊपर के हैं और बड़े यंग हैं अभी तो खुद, उनका बेटा
50 ईयर्स का शायद हैं वो, उनका ये हुआ। तो लोग थोड़े दुखी दुखी दिख रहे थे हमको। हम क्यों दुखी होते हो, इसलिए तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखाई पड़ती है? तुम क्या अमर हो? दूसरे के लिए शोक मना रहे हो। कोई किसी के लिए शोक न मनाए, बस बोध प्राप्त करे हमें भी मरना है, तो एक एक पल का सदुपयोग करना है। ये बैठ के पकौड़ी खा के और चाय पर चाय पी के 10 बजे उठे और पानी पिए और वही दर्द हुआ और गर्म पट्टी की सिकाई हुई, गोली खाए, ऊपर जाके कुर्सी पर बैठे हो, अचानक एकदम क्या क्या क्या, फिर से बताइए। 10 बजे उठे और ऐसा ऐसा हुआ, गर्म पट्टी की सिकाई हुई, यहाँ पर दर्द हुआ। अच्छा क्या क्या भाई साहब, क्या चर्चा हो रहा है? अरे आज सुने नहीं, आइए बैठे चाय दो। 10 बजे उठे और ऐसा ऐसा हुआ और फलाना। एक हमने फिल्म देखी थी राम प्रसाद की 13वीं, कई बार हमने लोगों को दिखाया है राम प्रसाद की 13वीं। अरे अपनी चिंता करो, अपने बोध का चिंता करो। हम मरने से पहले कैसे अमृत को प्राप्त कर लें, और मरने से पहले, मरने का डेट तो लंबा है नहीं हमारे पास कोई कि डेट सेट है कि नहीं। आपका तो हमने पूछा था भगवान से, हाँ तो क्या बोले? बोला आप तो 2050 तक रहोगे भी, तब तो थोड़ा चैन से भी रह सको, रबड़ी भी खा सको जा करके, भारती से रसगुल्ला भी ला सको, 2050 तक रहना है। 50 सेकंड का पता नहीं है। अब यहीं बैठे हो, पीछे से एक टन डोले मंडोले आके मार के निकल जाए, बस खत्म, बैठे बैठे वहीं पर मामला साफ। तो प्रति क्षण ही हमें बुद्धत्व में जीना है, आनंद में जीना है। अच्छा, आनंद का अर्थ कई लोग समझते हैं कि गुरुजी कहाँ आनंद में हंस नहीं रहे हैं। आनंद का अर्थ समझते हैं कि ये खेसारी लाल, क्या नहीं देखा जाए, दांत खेसारी करके हमेशा हंसते रहे, हे ऐसा, उसको आनंद समझते हैं। आनंद का अर्थ बस बेफिक्री होता है, बेफिक्र। देयर इज नो एंग्जाइटी। इस प्रवाह में, इस धारा में पूरे अस्तित्व के साथ, बल्कि मैं ही अस्तित्व हूँ, शिवोहम, मैं ही वो हूँ, बह रहा हूँ, बहता जा रहा हूँ। ये बोध, ये समझ, बिंदु और सिंधु का मिलन, यही सब चीज़ों से तुम्हें मुक्त करता है। तो ऐसे ही मुक्त रहिए, आनंदित रहिए। हालांकि मेरे कहने से कभी रहने वाले अब हैं नहीं, पर हम कहने से चूकने वाले हैं नहीं। कहना हमारा काम है, न रहना तुम्हारा काम है। दोनों डटे हुए हैं अपनी अपनी जगह। हम कहने से बाज ना आएंगे और तुम अपने राह पर चलने से बाज ना आओगे। तो देखते हैं मौज कहाँ मिलती है। कहीं न कहीं धारा मिलेगी, गंगा यमुना सरस्वती, कहीं तो संगम होगा, कहीं प्रयाग आएगा जहाँ जंक्शन आएगी। तुम्हारे मौत के पहले आ गई तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आई तो और अच्छी बात। फिर आना जाना, अगर जन्म होता होगा तो फिर आना, नहीं होता होगा तो मामला ही खत्म। पर अभी जीते जी तुम दुखी मत रहो, बस इतना ही हमारा तुमसे निवेदन और अपेक्षा है। जीते जी आनंदित रहो, खुश रहो, मस्त रहो, मौज में रहो। उसके बाद तुम्हें कोई धार्मिक कहे न कहे, कुछ कहे, बस तुम ऋषभ देव की तरह अपनी मौज में रहो, दत्तात्रेय की तरह अपनी मौज में रहो। अब कौन क्या कहे, क्या फर्क पड़ता है? दुग्गी पे दुग्गी हो या सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। पर रहो तो, झूठ मत बोलना ऊपर से। है तुम्हारा क्या हाल है? हम एकदम दुखी नहीं है। हम क्यों दुखी रहेंगे? हाँ,
अच्छा दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हम ही है इसका मतलब ना? ए भाई हमने कहा कुछ कहा, तू काहे अपना बयान खुद कर रहा है? तो अपनी सिनेमा खुद ही जारी कर रहा है। तो दुखी नहीं हो ये दिखना जरूरी नहीं है, दुखी नहीं हो ये होना जरूरी है। ये आत्मज्ञान है, ये आत्मबोध है। और दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है? हम दुनिया को बहुत दुखी दिखें, अरे रे रे गुरुजी बड़े दुखी हैं, तो क्या हम दुखी हो जाएंगे? दुनिया दुखी हो जाएगी हमको दो चार आदमी देख करके। लेकिन तुम्हारा मौज दत्तात्रेय का होना चाहिए भीतर से। यही चाहते हैं, तुम्हें यही करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम 3:30 बजे मुस्कुराओ। है तुम्हारी मुस्कुराहट की साइज कैसे जी? 12 इंच की कैसी है? इसको मैंने 12.5 इंच बोला था मुस्कुराने के लिए। बताओ अगर मुस्कुराहट की साइज तय कर दी जाए कि होठ कहां तक जाए ऐसे करके, हे और थोड़ा हे, तो कैसे जियोगे? इतना भी अनुशासन जरूरी है क्या? तो मुस्कुराओ, न मुस्कुराओ, भीतर मुस्कुराओ, भीतर नृत्य करो, आनंद करो, आह्लाद करो, मस्ती करो। जरजराओ मत, मरो मत, बड़बड़ाओ मत, बस इतना करो।